Hello, myself Subhash and you are watching Economics Guruji. In this video, we will study about the solution of central problems in different economies. Different economy like socialist economy, capitalist economy and mixed economy. ये इकोनॉमी क्या है, इनके बारे में डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का तथा इससे रिलेटेड जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुंच सकें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप जरूर देखें ताकि इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक कंसर्न कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, it is economy in which the main motto is how to get maximum profit। मेन बात यह है कि मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा उस पर मेन कंसर्न होता है इस इकोनॉमी में। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका सोल्यूशन कैसे होगा? द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड विच आर more in demand and less in supply. Such goods offers high price and high of profit to the producer। कुल मिला के मेन बात क्या है, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और जिसकी सप्लाई कम हो, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ऐसी गुड्स की मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं और ऐसी गुड्स में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए जनरली प्रोड्यूसर ऐसी ही गुड को सेलेक्ट करते हैं, ऐसी गुड का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी प्राइसेस ज़्यादा हो और उनकी कॉस्ट कम रहे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। Producer will use those inputs which keep their cost of production as low as possible so that their profits are maximized। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट कैसे मिलते हैं किसी प्रोड्यूसर को? प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं हम? उसको जितना भी मिल रहा है रेवेन्यू और उसकी जितनी भी कॉस्ट है, रेवेन्यू इट मीन्स उसकी प्राइस। ठीक है, तो प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस उसके लिए प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा? जब प्रोड्यूसर के लिए प्राइस तो हो ज़्यादा और उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन की कम से कम रहे। तो कुल मिलाकर प्रोड्यूसर जो है ऐसी ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा जिसमें प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्राइस मिले और उसकी कॉस्ट कम से कम रहे। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी का वो यूज़ जो है करेगा जिससे कि उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, इट मीन्स विच टेक्नोलॉजी इज अप्रोप्रिएट फॉर प्रोडक्शन। नाउ लास्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब जो भी प्रोडक्शन है, जो भी जीडीपी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी कैसे होगा, या फिर जीडीपी में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, किसके लिए प्रोडक्शन होगा। तो इन सच इकोनॉमीज द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर रिच पीपल हु कैन ऑफर टू पे हाई प्राइजेस। पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड। अकॉर्डिंगली द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर टेंड्स टू इंक्रीज। आई रिपीट इट, इन सच इकोनॉमीज द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर रिच पीपल। किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे वो? रिच पीपल के लिए। हु कैन ऑफर टू पे हाई प्राइजेस, जो उनको ज़्यादा प्राइस दे सकें। पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड, उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि पूरा सेक्शन होता है वो ज़्यादा प्राइस पे नहीं कर सकता, वो ज़्यादा प्राइस ऑफर नहीं कर सकता, इसलिए जनरली उनको इग्नोर करते हैं। इसलिए रिच और पुअर के बीच में जो गल्फ है, जो खाई है, जो डिफरेंस है, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहता है। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। All decisions are taken with a view to maximizing social welfare. Those goods and services will be produced which a central authority points to most useful for the society। कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा? जो सोशल वेलफेयर से, जो भी सोशल वेलफेयर है उससे रिलेटेड है, जो सोशल वेलफेयर को ज़्यादा बढ़ाए, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान रखती, ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन जो इकोनॉमी में मैक्सिमम होगा। ठीक है, मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। दैट टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन, अब मेन बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस, तो विच टेक्नोलॉजी इज अप्रोप्रिएट, तो दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी एडोप्टेड विच इज सोशली मोस्ट यूजफुल। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूजफुल होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो जिससे कॉस्ट कम से कम रहे और साथ साथ कॉस्ट के अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी को भी हम देखते हैं जो समाज में लोगों को काम ज़्यादा दे। यानी कुल मिलाकर जो सोशली वे से देखें तो फ्रेंडली हैं, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हैं, चाहे उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही क्यों ना हो, अगर उसमें लोगों को ज़्यादा काम मिल रहा है, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल वेलफेयर को बढ़ा रही है ऐसी टेक्नोलॉजी, तो उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी विल बी प्रिफर्ड सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड। यानी कुल मिलाकर जब इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हो, मास अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा, ठीक है, मास अनएम्प्लॉयमेंट इट मीन्स बड़े लेवल पर इकोनॉमी में
अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं, तो उस कंडीशन में टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट, गुड्स विल बी परचेज्ड फॉर दोज रेजिडेंट्स who are suffering from hunger even when it implies less in production। अब बात आती है कि इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड कुल मिलाकर ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, एंड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करेंगे, उन लोगों को भी माइंड में रखेंगे जो भूखमरी हंगर से पीड़ित है। यानी सोसाइटी में इस प्रकार से जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि इकोनॉमी में जो सोशल वेलफेयर है, जो एम है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो अच्छे से अच्छे मिल सके। ऐसा नहीं कि हर कैसे ही बंटवारा कर देना, हर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं, जो भुखमरी से पीड़ित हैं, हंगर है, पॉवर्टी है, इसको कैसे रिमूव करना है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना और इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूट करना। नाउ लास्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में तीनों प्रकार की प्रॉब्लम है, तीनों कौन सी? हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। ये तीनों जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट है, decisions regarding what, how and for whom to produce are taken on the basis of market forces as well as on the basis of social welfare। दोनों बातें, मार्केट फोर्सेस को भी ध्यान रखेंगे, यानी कुछ गुड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी जाएगी, और साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर, कुछ गुड्स जो हैं सोशल वेलफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है। इन सर्टन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेकन देयर डिसीजंस विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी कुछ प्रोडक्शन एरियाज को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देती है प्रॉफिट मोटो से। इन सर्टन एरियाज डिसीजंस आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर, और कुछ सर्टेन एरियाज होते हैं जिसमें सोशल वेलफेयर से रिलेटेड गवर्नमेंट खुद डिसीजन लेती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ्स और स्टिल टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। यानी अपने इंडिया में देखें तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल फ्री है कि अपने यहाँ पर कपड़े का प्रोडक्शन करना है या फिर स्टील का प्रोडक्शन करना, बिल्कुल फ्री है। इसके जस्ट इनवर्स, बट रेलवेज आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। अब देख रहे हैं रेलवे क्या यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रख रखा है ताकि सोसाइटी का हर एक पर्सन जो है उसका यूज़ कर सके, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम रेंट पर, वो भी उस सर्विस का यूज़ कर सके। अगर प्राइवेट सेक्टर में इसको डाल देंगे तो टिकट के जो किराए हैं, जो रेंट है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट मोडो के लिए ज़्यादा ज़्यादा रेंट बढ़ाते जाएंगे, और जो सोसाइटी के बहुत ही बैकवर्ड एरिया से लोग बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, वो फिर इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रेलवे आर the monopoly of the government to the government provide transport services at the nominal rate so that the poorer section of the society can afford them। अभी मैंने आपको बताया, यानी गवर्नमेंट जो है उसके रेंट बहुत कम रखती है, नॉमिनल रखती है, ताकि हर एक पर्सन जो उसका यूज़ कर सके। ओके, तो ये तीनों प्रकार की प्रॉब्लम्स कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन दीज थ्री इकोनॉमी कौन कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों इकोनॉमी में तीनों प्रकार की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे होता है वो हमने डिटेल में देखा। अब शॉर्ट में टेबल में भी हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके सामने टेबल है जिसमें दे रखा है डिफरेंट टाइप की जो इकोनॉमीज है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों इकोनॉमी में फर्स्ट प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसका सोल्यूशन कैसा होगा? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड प्राइस, यानी प्राइस एंड प्रॉफिट, जिन कमोडिटीज़ की प्राइस और प्रॉफिट ज़्यादा हो उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन ही इकोनॉमी में किया जाएगा। साथ साथ सोशल इकोनॉमी में सोशल इकोनॉमी वेलफेयर मैक्सिमम हो सके, यानी कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे, ग्रुप डिसीजन होगा, ग्रुप का फायदा किस में है, कलेक्टिव इंटरेस्ट किस में है, सोशल वेलफेयर किस में बढ़ रहा है, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन होगा। और मिक्स इकोनॉमी में बाय सुटेबल इक्विलिब्रियम, गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए तो उन कमोडिटीज़ को प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन में डाल देगी, और गवर्नमेंट को लग रहा है कि खुद उनका प्रोडक्शन करना चाहिए तो गवर्नमेंट वो अपने अंडर में रखेगी। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस, which technology is appropriate for the production in capitalist economy on minimum cost, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन करें, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम रहे, यानी जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगी तभी प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा मिल पाएंगे। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, यानी सोसाइटी को देखते हुए, सोसाइटी में अगर मास अनएम्प्लॉयमेंट है तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अगर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है, पॉपुलेशन कम ही है, तो उस कंडीशन में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और इन मिक्स इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ
सुटेबिलिटी, यानी इकोनॉमी में जो सुटेबल है, प्राइवेट सेक्टर को जो सुटेबल लग रहा है वो टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर यूज करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर को जो सुटेबल लग रहा है सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, कलेक्टिव इंटरेस्ट से रिलेटेड, वह गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट यूज करेगी। नाउ लास्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन करना है इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, टू द कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन, मतलब फॉर दोज हु आर कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, इट मीन्स फैक्टर इनपुट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। ये चारों जो फैक्टर प्रोडक्शन है इनके लिए ही प्रोडक्शन करना है, क्योंकि यही एज अ फैक्टर प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, इन्हीं के कारण प्रोडक्शन हुआ है। जबकि इन सोशलिस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वेलफेयर, मतलब वेलफेयर किस में बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर किससे ज़्यादा होगा। चाहे गवर्नमेंट को हो सकता है कि कुछ कमोडिटी, कुछ सर्विस को फ्री में गवर्नमेंट को, पब्लिक को देना पड़े। अगर फ्री में देने से सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में भी जो है लोगों को ऐसी कमोडिटी सर्विस प्रोवाइड कराएगी। और इन द लास्ट, इन मिक्स इकोनॉमी बाय सुटेबल इक्विलिब्रियम, वही वाली बात है, प्राइवेट सेक्टर जनरली प्रॉफिट मोटर से काम करता है, तो जनरली फैक्टर्स प्रोडक्शन काम कर रहे हैं उनके लिए ही वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कमोडिटी प्रोडक्शन करेगा। जबकि गवर्नमेंट हो सकता है कि समाज के या सोसाइटी के जो बैकवर्ड सेक्शन है, पुअर सेक्शन, उनको ध्यान रखते ही जो गुड्स है, जो जीडीपी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों इकोनॉमी, कौन सी तीनों इकोनॉमी, अभी हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों इकोनॉमी में तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो कैसे किया जाता है वो देखा। नाउ लास्ट, solution of economic problems or central problems by production possibility curve. With the help of production possibility curve, we can also show the solution of three main central problems: what to produce, how to produce and for whom to produce. सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो है what to produce, कौन कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी चाहिए। जैसे कि सपोज इकोनॉमी में डिसाइड हुआ है कि सिर्फ दो गुड प्रोड्यूस करनी है, गन एंड बटर, और कोई हो सकता है एक्स एंड वाई है, हो सकता है फूड एंड क्लॉथ है, यानी ऐसी इकोनॉमी को ले रहे हैं जिसमें सिर्फ टू गुड्स यहाँ पर सिलेक्ट हुई है प्रोडक्शन के लिए। और व्हाट इज़ पीपीसी, इसको भी डिटेल में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उनका लिंक मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप उनको देख सकें और समझ सकें कि पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या है। इन शॉर्ट, पीपीसी रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be attained by a producer or economy with the given technological knowledge and resources। जो भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है और रिसोर्सेज हैं उनके रहते हुए वे सभी पॉइंट जो एक इकोनॉमी में या एक प्रोड्यूसर अटेंड कर सकता है, उन सभी पॉइंट को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो हमें कहलाएगा यहाँ पर पीपीसी। पीपीसी इट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दो गुड्स हैं, एक तो है गन और दूसरा बटर। अगर यहाँ पर पॉइंट ए को सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ किसका प्रोडक्शन हो रहा है, गन्स का, और बटर का प्रोडक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, जीरो। सेम एज इट इज, अगर पॉइंट ई को सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बटर का प्रोडक्शन हो रहा है, गन का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ गन का प्रोडक्शन करना है तो पॉइंट बी सुटेबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बटर का प्रोडक्शन करना है तो पॉइंट ई सुटेबल रहेगा। इसके अलावा पॉइंट बी के रिप्रेजेंट करेगा कि अगर इकोनॉमी में गन का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है और बटर का कम करना है तो पॉइंट बी सुटेबल रहेगा। ओके, और अगर इकोनॉमी में गन का प्रोडक्शन कम और बटर का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो कौन सा पॉइंट सुटेबल रहेगा, पॉइंट डी। ओके, एंड पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर गन और बटर दोनों का ही प्रोडक्शन सेम हो रहा है, सेम लेवल प्रोडक्शन हो रहा है। यदि इकोनॉमी में डिसाइड हुआ है कि गन और बटर दोनों का प्रोडक्शन सेम लेवल पर करना है तो पॉइंट सी जो है वो मोर सुटेबल रहेगा देन बी एंड सी, देन बी एंड डी। ओके, तो ये अलग अलग पॉइंट हैं जो बताते हैं इकोनॉमी में कि किस पॉइंट को सिलेक्ट करने से कौन सा प्रोडक्शन लेवल इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, नोट्स देना चाहें तो नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद आती है हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब जो जो कमोडिटी डिसाइड हो गई है उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, और प्रोडक्शन आप जानते हैं या तो लेबर से होगा या फिर मशीन से होगा। तो दो टेक्नोलॉजी यहाँ पर दे रखी, एक तो यहाँ पर लेबर्स का यूज़ दे रखा है और दूसरा यहाँ पर कैपिटल और मशीन का यूज़ दे रखा है।
यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इकोनॉमी में लेबर का ही यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ, तो पॉइंट बी सुटेबल रहेगा। पॉइंट ई क्या डिनोट कर रहा है कि इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मशीनरी का यूज़ हो रहा है, लेबर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर लेबर का यूज़ ज़्यादा है, मोर यूज़ ऑफ लेबर, लेस यूज़ ऑफ कैपिटल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स more use of capital and less use of labor, and point C represents the use of labor and capital is equal और same, यानी यहाँ पर लेबर और कैपिटल दोनों का ही यूज जो है वो सेम। अगर दोनों का यूज सेम करना है तो पॉइंट सी सुटेबल रहेगा, लेबर का यूज ज़्यादा करना है तो पॉइंट बी सुटेबल रहेगा, और कैपिटल का यूज ज़्यादा करना है तो कौन सा पॉइंट सुटेबल रहेगा? विच पॉइंट इज सुटेबल फॉर इफ an economy wants to use more use of capital than labor? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसको भी यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और नोट्स कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। नाउ लास्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन किसके लिए करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सोसाइटी में दो सेक्शन रिप्रेजेंट कर रखे हैं, एक तो है पुअर सेक्शन और दूसरा रिच सेक्शन। जैसा कि अभी हमने देखा है, point E represents total production for poor only. Okay, point E represents total production for rich persons only. Point B represents more production for poor persons, less production for rich persons. Okay, or point D denotes more for rich persons and less for poor persons, and point C denotes the production of goods and services for poor and rich are same। मतलब इकोनॉमी में पुअर और रिच दोनों के लिए प्रोडक्शन सेम करना है तो उस कंडीशन पॉइंट सी ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अगर पुअर लोग गरीब लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो पॉइंट बी सुटेबल रहेगा, और अमीर लोगों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो पॉइंट डी सुटेबल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए तो पॉइंट ई, और सिर्फ गरीबों के लिए प्रोडक्शन करना है तो कौन सा पॉइंट सुटेबल रहेगा? सिर्फ पुअर सेक्शन के लिए करना है, पुअर पर्सन के लिए प्रोडक्शन करना है तो कौन सा पॉइंट सुटेबल रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, तो इसको भी आप यहाँ पर पॉज करके अगर कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर लें, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी वीडियोस थे उन सभी वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में, माइक्रो मैक्रो में, वो क्लास 12 से रिलेटेड हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सब के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी कमेंट आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और चैनल के नए व्यूअर तो सब्सक्राइब जरूर करें। लगता है आपका फ्रेंड्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है तो ज़्यादा उसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यूज़ गुरुजी, बाय बाय।